नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जलवा सुपरहिट और आपके साथ मैं हूं श्वेताब शक्ति। आज बात टेलीविज़न की एक ऐसी जोड़ी की जिनकी ज़िंदगी में अब लव स्टोरी नहीं, हेट स्टोरी ने जगह ले ली है। बात तलाक तक पहुंच चुकी है। बात करण मेहरा और निशा रावल की। जी हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है, स्टार प्लस का सबसे लंबे समय तक चलने वाला शो। उसकी लीड स्टार करण मेहरा, जिन्होंने नैतिक का किरदार निभाकर घर घर में लोकप्रियता बटोरी, शोहरत की बुलंदियों तक पहुँचे। अक्षरा और नैतिक की जोड़ी को दर्शकों ने बेशुमार प्यार दिया। वही करण मेहरा जिनकी छवि अब तक इतनी साफ सुथरी रही है, अब एक विवाद में है। विवाद घरेलू हिंसा का, और आरोप लगाया है खुद उनकी पत्नी निशा रावल ने। करीब 14 साल पुराना रिश्ता है करण और निशा का, और जो अब तलाक की दहलीज पर है। 5 साल उन्होंने एक दूसरे को डेट किया, 9 साल शादीशुदा रहे, और अब बात तलाक तक पहुंच चुकी है। निशा का आरोप है कि करण अब तक जो है उनके साथ मारपीट करते रहे हैं, उन्हें अब्यूज़ करते रहे हैं, और अब जब वो तलाक की बात कर रहे हैं एक दूसरे से, तो वो निशा ने पैसे की मांग की अपने बच्चे के लिए। और करण का आरोप है कि निशा पुलिस केस कर उनसे पैसे वसूलना चाहती हैं, और ये उनका हथकंडा है। निशा का हथकंडा है कि वो उनसे पैसे वसूलने के लिए इस तरह के केस कर रही हैं। उन्होंने खुद अपने आप को चोट पहुंचाया है, और ये सब कुछ वो इसलिए कर रही हैं ताकि वो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वसूल सकें। तो दोनों एक दूसरे पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, और ये आरोप उस छवि से बिल्कुल अलग है जो अब तक दर्शकों ने उन्हें टेलीविज़न पर या उनकी तस्वीरें देखी हैं, जिसमें दोनों बेहद खुश नज़र आ रहे हैं अपने बच्चे के साथ रेड कारपेट पर, पार्टीज़ में। और अब जो तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरें ये बता रही हैं कि ज़िंदगी बिल्कुल बदल चुकी है। वो लव स्टोरी हेट स्टोरी का रूप ले चुकी है, और कई तरह के बातें पब्लिक डोमेन में आना शुरू हो चुकी हैं। ये सिलसिला चलेगा क्योंकि दोनों ने तलाक के लिए अर्ज़ी दी है। और लेकिन आज हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो कहानी है, जो अब इस मोड़ पर आ गई है, उनका जो रिश्ता इस मोड़ पर आ गया है, उससे पहले एक ज़माने में, कुछ वक्त पहले तक ये बेहद खूबसूरत हुआ करता था। वो एक ऐसा वक्त था जब करण खुद मानते थे कि निशा उनके लिए बेहद लकी रही। निशा उनकी ज़िंदगी में तब आई जब वो कुछ नहीं थे, और निशा एक जानी मानी मॉडल रही थी। करण ने निशा को उनकी फिल्म हंसते हंसते के लिए स्टाइल किया था, और यानी फैशन डिज़ाइनिंग किया था, निशा को स्टाइल किया था। फिर उसके बाद वो पहली मुलाकात थी, उसके बाद वो डेट पे गए, फिर प्यार हुआ, फिर शादी हुई, और करण को फिर उनका टीवी शो मिला जब निशा उनकी ज़िंदगी में आई। वो टीवी शो जिसने करण की किस्मत बदल दी, क्योंकि इससे पहले अब तक वो 2 नावों की सवारी कर रहे थे, एक फैशन डिज़ाइनिंग की, दूसरी मॉडलिंग की। अब किस्सा कुछ यूँ है कि करण बचपन से ही, मतलब 13 साल की उम्र से ही, 13-14 साल की उम्र से ही उनकी चाहत थी, जब से उन्होंने मार्क रॉबिन्सन को देखा था, कि वो मॉडल बनना चाहते थे। और इसलिए वो टीवी एक्टर नहीं बनना चाहते थे, वो मॉडल बनना चाहते थे। और इसी मॉडलिंग के अरमान को लेकर वो मुंबई आए थे। हालांकि मॉडलिंग करने से पहले करण मेहरा ने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया था निफ्ट से, और वहाँ वो टॉपर भी रहे। और फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स के बाद वो मुंबई आए। मुंबई में काम ढूंढना शुरू किया, और ताकि उन्हें मॉडलिंग का काम मिले। लेकिन इस बीच मुंबई आने पर उन्होंने एक्टिंग कोर्स में भी दाखिला लिया था, और जहाँ वो अपना खर्च चलाने के लिए उस वक्त उन्होंने, जैसे हर स्टार करता है, उनकी भी स्ट्रगल स्टोरी है कि वो कॉल सेंटर में काम करते थे, फिर एक्टिंग स्कूल में पढ़ाई करते थे, अपना खर्च निकालते थे। तो मॉडलिंग बनने का सपना था, फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया था, अब एक्टिंग के भी कोर्स में वो मुंबई में आ चुके थे, दाखिला ले चुके थे। तो उन्हें काम जो है मॉडलिंग का भी मिला, फैशन डिज़ाइनिंग का भी मिला। लेकिन दिलचस्प वाक़या ये था कि जहाँ वो मॉडल बनने के लिए जाते थे, या उस उम्मीद से जाते थे, वहाँ उन्हें फ़ैशन डिज़ाइनिंग का काम मिलता था। क्योंकि लोग कहते थे कि आपने तो फैशन डिज़ाइनिंग की कोर्स किया है, इसका कोर्स किया हुआ है, तो आप फैशन डिज़ाइनिंग करिए। और जहाँ वो फैशन डिज़ाइनर के तौर पे काम मांगने जाते थे, वहाँ उन्हें लोग कहते थे कि आपकी शक्ल सूरत तो काफ़ी अच्छी है, आप मॉडलिंग कर लीजिए।
तब निशा से जब उनकी मुलाकात हुई, तब निशा ने उन्हें एक राह पर चलने को कहा था। उन्होंने निशा ने करण को कहा कि या तो आप मॉडलिंग करो या फैशन डिज़ाइनिंग करो, दो नावों की सवारी मत करो। और इस बीच पर्दे के पीछे करण काफ़ी नामचीन हस्तियों के साथ काम कर चुके थे, उन्हें स्टाइल कर चुके थे। निशा को तो स्टाइल किया ही, सब इसके अलावा वो अमिताभ बच्चन, राम गोपाल वर्मा, राजू हिरानी, इन सब दिग्गजों के साथ भी काम बतौर फैशन डिज़ाइनर कर चुके थे। और इस बीच उन्हें टीवी पर काम करने का मौका मिला था और वो टीवी करना नहीं चाहते थे। तो उस वक्त निशा ने ही उन्हें सपोर्ट किया था और उनसे ये बात कही थी कि आप, क्योंकि निशा उनकी ज़िंदगी में थे, कि आप इस मौके को लो और करण आगे बढ़े। और करण फिर उसके बाद उनकी किस्मत पूरी तरह बदल गई। मॉडल, फैशन डिज़ाइनर वो पीछे छूट गया। अब वो बतौर एक्टर और एक सबसे पॉपुलर एक्टर टेलीविज़न पर इस्टेब्लिश हो चुके थे। लेकिन एक बात ये भी थी कि करण को बहुत जगह काम इसलिए भी नहीं मिलता था कि उनकी शक्ल सूरत काफ़ी चॉकलेटी है और अपनी उम्र से वो काफ़ी कम दिखते थे। तो कई बार उन्हें इस वजह से भी काम नहीं मिला था। तो इससे कहने का मतलब ये है कि जो जोड़ी आज तलाक की अर्ज़ी दे रही है, कई तरह की अनर्गल बातें और कई तरह की बातें वो अब बयान सामने आ रहे हैं, उसके पीछे काफ़ी प्यार भी था और एक दूसरे को काफ़ी क्रेडिट भी उन्होंने उस वक्त दिया था। लेकिन आज ये कहानी एक लव स्टोरी, ब्रेकअप स्टोरी बन चुकी है। धन्यवाद।